नेक्स्ट है आप लोगों के लिए व्यू मेन्यू बार। व्यू में आ जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, रिव्यू में एक और ऑप्शन आप लोगों के लिए रह गया था यहाँ पर, प्रोटेक्ट शीट, क्योंकि यहाँ से आप इसको कंपेयर कर सकते हो एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट को। इसको हम बाद में करेंगे, अभी हम सीधा प्रोटेक्ट शीट में आ जाते हैं। यहाँ पर आप अपनी शीट में प्रोटेक्शन भी लगा सकते हो। यहाँ पर जब रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, इस पे जब जाओगे यहाँ से एडिटिंग, यहाँ जाओगे एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन पे, यहाँ से आप लिमिट लगा सकते हो कि लिमिट फॉर्मेटिंग टू अ सिलेक्शन। अभी आपको कहाँ जाना है, इस पे जाएंगे और यहाँ से भी आप देख रहे कि नो चेंजेस रीड ओनली। जैसे आप इस पे टिक करोगे तो आपको इसकी सेटिंग आएगी। यहाँ जाओगे तो यहाँ ट्रैक चेंजेस पे आप लगा सकते हो, कमेंट पे लगा सकते हो, फिल इन फॉर्म से, देन नो चेंजेस ऑन रीड। अगर आप इस पे लगाते हो देन इसके बाद एवरीवन के लिए यहाँ पर लगाना है, या फिर आप कुछ सिलेक्टेड लोगों के शो और रीजन और यूजर एडिट, या फिर आप एडिट के लिए कर सकते हो कि फाइंड कर सकता है, एडिट कर सकता है, या फिर आप ओनली नॉर्मली रख सकते हो। देन यहाँ से जाएंगे यस, देन यहाँ पर आपको पासवर्ड लगाना है। नेक्स्ट पासवर्ड आपको यहाँ पर पासवर्ड भी लगाना है और ओके कर देना है। ठीक है, इतना होने के बाद अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ भी हाईलाइट नहीं हो रहा। आप ना इसमें ऐड कर सकते हो ना एडिटिंग कर सकते हो, हम उसके अंदर सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं, ओनली दैट्स ऑल। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ से प्रोटेक्ट। अगर आपको उसमें वर्क करना है तो आपको वही स्टॉप प्रोटेक्शन पे जाना पड़ेगा और अब वापस से आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा इसको, और अब आप इसके अंदर सारा काम कर सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पर जाएंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पर ट्रैक चेंजेस पे अगर आप पासवर्ड लगा देते हो, नेक्स्ट री एंटर, ओके। अब आप रिव्यू में जाओगे तो यहाँ से ट्रैक चेंजेस आपका अनेबल नहीं होगा, लॉक ट्रैकिंग रहेगा, आपका कोई भी ट्रैक को नहीं एडिट कर सकता। आपको यहाँ से जाकर उसको पासवर्ड डालना पड़ेगा। ओके, अब आप ट्रैक चेंजेस का यूज कर सकते हो। देन यहाँ से कमेंट, आप कमेंट पे भी पासवर्ड लगा सकते हो। ओके, अभी आप देखो कमेंट भी आपका यहाँ पर शो नहीं हो रहा, कोई भी इसमें कमेंटिंग नहीं कर सकता जब तक कि उसको पासवर्ड नहीं पता होगा। आप अपनी शीट में इस तरीके से पासवर्ड लगा सकते हो। आ जाते सीधा हम रिव्यू में आ जाते हैं। रिव्यू को थोड़ा देख लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं। यहाँ से डिलीट ऑल कमेंट, रिव्यू। देखो हम जो वर्क करते हैं वो प्रिंट लेआउट मोड पे करते हैं। किस पे करते हैं? प्रिंट लेआउट मोड पे। यहाँ जाएंगे रीड मोड पे। जब आप जाओगे तो रीड मोड आपका किस तरीके का होता है? इस तरीके से, जैसे मान लो कोई बुक हो, बुक टाइप में है ना, तो जितने पेजेस होंगे तो आप उस तरीके से उसको नेक्स्ट और प्रीवियस करके इस तरीके से वर्क कर सकते हो। एस्केप की प्रेस करोगे, वापस से आप प्रिंट लेआउट मोड पे आ जाओगे। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर वेब लेआउट मोड। वेब लेआउट मोड क्या है कि यहाँ पर आप एक वेब पेज की तरह लुक एज अ योर डॉक्यूमेंट एज अ वेब पेज। दिस लेआउट इज ऑल्सो ग्रेट इफ यू हैव वाइड टेबल्स इन योर डॉक्यूमेंट। अगर आपने कोई टेबल्स है आपके पास में, अब आप उसमें यूज़ कर रहे हो तो आप वेब लेआउट का यूज़ कर सकते हो। बड़ी स्क्रीन है तब अपने डॉक्यूमेंट को पूरा कंप्लीट इस तरीके से शो करा कर उसको रीड कर सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट मोड है आपका आउटलाइन व्यू। यहाँ पर हमारे व्यूज़ है, कितने व्यूज़ हैं यहाँ पर? 5 व्यूज़ हैं। तो आउटलाइन व्यूज़ के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ हेडिंग्स ऐड कर लेते हैं। एंटर करते हैं यहाँ पर, दिस वीडियो अमेजिंग अमेजिंग गैलरीज। अब देखो यहाँ पर ये देखो रेड बता रहा है, मतलब कि क्या बोला है कि यहाँ पर आपने मिस्टेक किया। अब जब आप इस पर राइट क्लिक करोगे टेक्स्ट पे, हाँ राइट क्लिक, तब भी वो आपको एक वर्ड सजेस्ट करेगा उससे रिलेटेड। अमेजिंग अम्यूजिंग है, इग्नोर। अमेजिंग कर दोगे वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये वही आपका रिव्यू का ऑप्शन है। कौन सा? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का, जो कि राइट क्लिक करने से भी आपको ये ऑप्शन मिलता है। यहाँ आ जाते हैं। अभी आपको क्या करना है कि इस टेक्स्ट में अगर आपने हेडिंग्स का यूज़ कर रखा है, यहाँ पर हेडिंग का यूज़ कर रखा है, तो आप यहाँ पर हेडिंग दिस टाइप ऑफ आ जाते हैं व्यू में। यहाँ पर अभी आप देखो आउटलाइन व्यू पे जैसे आप जाते हो तो वहाँ पर आपको देखो किस तरीके से डॉक्यूमेंट आपका शो करेगा। एक आउटलाइन टैब आपको मिलेगा। यहाँ पर सारी चीज़ें किस में मिलेंगी आपको? पॉइंट्स में। आप जितना एंटर करोगे उतने एंटर पे आपको क्या मिलेगा? एक पॉइंट मिलेगा कि आप यहाँ पर पॉइंट्स में देख सकते हो कि आपने कितने पैराग्राफ यूज़
किए हैं। देन यहाँ पर आप ये प्लस का सिंबल देख रहे हो, इसका मतलब है कि ये हेडिंग है, जिस पे भी आप क्लिक करोगे तो वो टेक्स्ट उस पर सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर जाएंगे, आपको लेबल्स मिलेंगे कि आपने कितने लेबल्स यहाँ पर, अभी देखो फर्स्ट लेवल शो कर रहा है क्योंकि हेडिंग जो लेबल होते हैं वो आपकी हेडिंग से ही होती है। क्लोज करेंगे, बट इसके अंदर, इस व्यू के अंदर आपको इमेज या शेप कुछ भी यहाँ पर शो नहीं करेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये शेप लगा ली है इस तरीके से, ठीक है। आ जाते हैं व्यू में और आउटलाइन व्यू पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको कोई शेप या इमेज शो नहीं करेगी। शो नहीं करेगी। क्लोज आउटलाइन व्यू करेंगे, यहाँ से सीधा व्यू में आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के लिए ड्राफ्ट व्यू। ड्राफ्ट व्यू में आपको इस तरीके से शो करेगा आपका टेक्स्ट एक ड्राफ्ट व्यू में, कि इसमें आपको कोई भी इमेज या शेप शो इसमें भी नहीं करेगी। आउटलाइन में एक आउटलाइन मिलेगा आपको सारे टेक्स्ट का इस तरीके से। क्लोज करेंगे, यहाँ से फिर से व्यू में आएंगे। यहाँ से आप रूलर हाइड एंड शो करा सकते हो अपना रूलर। देन यहाँ से ग्रिड लाइन, आप अपने डॉक्यूमेंट में वर्किंग एरिया देख सकते हो कि कितना आपका वर्केबल एरिया है, तो आप एक ग्रिड लाइन में भी वर्क कर सकते हो। नेविगेशन पेन क्या करता है कि आपने जितनी हेडिंग्स यूज़ की है, जितना जो भी पेज है, रिजल्ट है, वो सब आपको एक नेविगेशन पेन यहाँ पर शो कराता है। अभी देखो हमने यहाँ पर 2 हेडिंग्स यूज़ कर रखी हैं, तो इसलिए यहाँ पर 2 हेडिंग आपको दोनों शो कर रही है। जिस पे भी आप क्लिक करोगे वो हेडिंग पर पहुँच जाएगा। नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पर शो कर रहा है, ये देखो रिजल्ट। आप यहाँ पर क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हो। मान लो आपको कोई वर्ड फाइंड करना है, आप वो यहाँ लिखते हो तो वो आपको पूरे डॉक्यूमेंट में यहाँ पर फाइंड कर देगा। तो नेविगेशन पेन है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर यहाँ आ जाते हैं जूम। कितना है जूम? 200 जूम करो। जितना भी आपको जूम करना चाहते हो आप उतना जूम कर सकते हो। यहाँ से 100%, आपको अगर 100% करना है तो आप सीधा यहाँ से 100% कर लीजिए। बाकी 100% जूम करने के लिए आपको कहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर भी आपको बाहर ऑप्शन दे रखा है। क्या? क्योंकि मोस्टली हमारा जो वर्क होता है वो 100% व्यू पर ही होता है और उतने पर ही करना चाहिए जिससे आपको एक एक्चुअल साइज टेक्स्ट का शो करेगा। ठीक है, देन यहाँ से आप 1 पेज करना चाहते हो तो 1 पेज टेक्स्ट, पूरा टेक्स्ट विड्थ, जितना आपने जो भी टेक्स्ट पे कर्सर है आपका वो टेक्स्ट विड्थ पूरा जूम करके शो करेगा। होल पेज आप पूरा कंप्लीट पेज विंडो में देखना चाहते हो तो इस तरीके से आपको शो करेगा। और ये जो फीचर आपके अंदर दे रखे हैं वो आपके बाहर भी दे रखे हैं। 1 पेज, मल्टीपल पेजेस, पेज विड्थ करोगे तो जो टेक्स्ट सिलेक्ट कर रखा है उसका आपको पेज विड्थ मिल जाएगा। यहाँ आ जाते हैं न्यू विंडो। न्यू विंडो क्या करता है कि उसी विंडो की डुप्लीकेट विंडो आपको ओपन करके देता है। अब देखेंगे कैसे यहाँ से करते हैं। अरेंज ऑल साइड बाय साइड। अभी आप देख पा रहे होंगे कि अब यहाँ पर आपका जो है, अब स्क्रॉल जब मैं कर रही हूँ तो दोनों शीट का स्क्रॉल जो है वो आपका ऊपर नीचे एक साथ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ से स्क्रॉलिंग आपका एक्टिव है। अब देखो इसका यूज़ क्या होता है कि मान लो आपको कोई डॉक्यूमेंट का कार्बन कॉपी वर्क करना है, एक साथ देखना है, तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं कोई चेंजेस करती हूँ तो वो चेंजेस आपके उस शीट में भी यहाँ पर शो करेंगे। यहाँ से जाओ, मैं अगर यहाँ से कोई फॉन्ट चेंज करती हूँ और कोई भी चेंजेस करते हैं वो आपके चेंजेस उस वाली शीट में भी होंगे। सिलेक्ट करो, Ctrl+C करते हैं यहाँ से और इस पे Ctrl+V करते हैं। ये देखो, अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट है वो दूसरी शीट पर भी हो गया है ओपन। ठीक है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे व्यू में, स्विच विंडो में जाएंगे तो कितना डॉक्यूमेंट क्या दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट 1.1 एंड 1.2। आपको जिस भी शीट पे जाना है, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इस टेक्स्ट का कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये लो, अब यहाँ से आप व्यू, आपके MS वर्ड की जितनी भी फाइल ओपन है वो आप यहाँ से स्विच करके उस पेज पे पहुँच सकते हो। स्विच डॉक्यूमेंट, कितना अच्छा ऑप्शन है ना। मल्टीपल अगर MS वर्ड में वर्क कर रहे हो, अपनी फाइल्स काफ़ी सारी ओपन है, तो आपको वैसे जंप करके जाने की, टैप करके जाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा यहाँ से स्विच कीजिए और आप अपने डॉक्यूमेंट में पहुँच जाओगे। इसके बाद आ जाते हैं मैक्रो। लास्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए मैक्रो। एंटर करते हैं। मैक्रो क्या करता है आपका काम, देखते हैं जरा इस पे। मैक्रो होता है क्लिक टू व्यू, रिकॉर्ड और पॉज है मैक्रो। आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई भी वर्क आप कर रहे हो, मतलब टाइपिंग काम कर रहे हो तो उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। परमानेंट फाइल बना के उसको आप रख सकते हो कि कभी भी आप उसको ओपन करो, अगर डॉक्यूमेंट डिलीट भी हो गया, आपका डाटा डिलीट हो गया उस पेज से, तो आप मैक्रो से उसको वापस ला सकते हो। तो यहाँ पर मैं दे देती हूँ नाम मैक्रो, या फिर कुछ भी दे दो आप,
का ध्यान रखना है कि आपको जो भी आप नेम मतलब मैक्रो का नाम दोगे उसमें आपको स्पेस का यूज़ नहीं करना। आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, देन क्रिएट कर दो इसको। जैसे अब आप इसको मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो, और यहाँ पर आपको नेम देना है, क्या दे देते हैं हम, फ्रूट्स नेम। आपको मैंने क्या बोला है कि स्पेस का यूज़ नहीं करना। आप यहाँ पर शॉर्टकट भी दे सकते हो, शॉर्टकट मान लो जैसे कि या फिर अभी हम इसको यहीं से करते हैं, शॉर्टकट वाला बाद में कर लेंगे। अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, जैसे मान लो कीबोर्ड से देना चाहते हो, यस। यहाँ पर आपको शॉर्टकट का नाम देना है, जैसे कि हम इसमें दे देते हैं 0 नहीं, नॉर्मल मोड, अपना नहीं हो रहा है, चलो इसको स्किप करते हैं। अभी आप नॉर्मल रिकॉर्डिंग करते हैं यहाँ से, या फिर इसको हम स्टॉप करते हैं, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जाएंगे रिकॉर्ड मैक्रो 1, या फिर आप मैक्रो में नाम दे दीजिए फ्रूट्स नेम 1। ओके, अब आपका कर्सर जो है वो बदल चुका है, आप देख रहे होंगे इसका लुक कैसा आ रहा है। तो आप यहाँ से बट ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, वो होगा ही नहीं, आपका कॉपी पेस्ट यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। आप कोई सी भी बुलेट यूज़ कर सकते हो। हाँ, एंटर करते हैं। अच्छा, बुलेट अप्लाई इसमें नहीं होगी, कोई सेटिंग इसके अंदर हो रखी है। फ्रूट्स नेम लिखते हैं यहाँ पर 1 पॉइंट एप्पल, ग्रेप्स, ठीक है। इस तरीके से हमने कुछ वर्क कर लिया है। मतलब आप जब कोई भी टाइपिंग वर्क करोगे तो मैक्रो ऑन करके आप इसको काम करोगे, देन यहाँ से जाके स्टॉप कर देंगे इसको। अगर ये आपसे डिलीट हो जाता है यहाँ पर, तो अब आप यहाँ पे जाके व्यू मैक्रो में जाओगे तो यहाँ पर आपको मैक्रो दिखेंगे, ठीक है। तो मैक्रो 1 में हमने काम किया था, आप इस पर रन करोगे तो ये देखो आपका एज इट इज टेक्स्ट आ जाएगा। कंट्रोल एन करते हैं, कोई न्यू शीट अगर आप लेते हो और यहाँ से जाकर अगर आप मैक्रो यूज़ करते हो तो आपका मैक्रो वो हमेशा के लिए सेव हो जाता है, आप उसको कभी भी यूज़ करके उस शीट पे उसको ला सकते हो। तो मैक्रो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, और अब आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओपन करके अच्छे से आपको इसको यूज़ करना है अपने डॉक्यूमेंट में। कभी भी आप टाइपिंग वर्क करो तो मैक्रो को ऑन करके, रिकॉर्डिंग ऑन करके करोगे तो आपका डेटा सेव रहेगा। टॉपिक क्लियर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। मुझे तो जानते ही होंगे आप लोग, मैं हूँ आपके अपनी कंप्यूटर टीचर नीलम। आज के लिए इतना काफ़ी है। MS वर्ड आपका डन हो चुका है। एक्सेल की क्लासेस आपकी अब स्टार्ट हो चुकी हैं, तो एक्सेल की इंट्रो क्लास मैंने डाल दी है। आगे की एक्सेल की क्लासेस और भी डलेंगी, तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ में सारी क्लासेस प्रॉपर लेनी है, सॉफ्टवेयर को अच्छे से सीखना है। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।